श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है और नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। तो आप सभी को अग्रिम पर्व नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। प्रत्येक भक्त पूरी निष्ठा से, भक्ति से माता को प्रसन्न करने का अथाह प्रयास करता है। और प्रयासों में सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वह होती है पूजन सामग्री, क्योंकि बिना पूजन सामग्री के हम माता रानी की पूजा किस प्रकार करेंगे। पूजन सामग्री चाहे कम हो चाहे ज़्यादा होना आवश्यक होती है। तो पूजन सामग्री आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्या मुख्य सामग्री है वह जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी को चाहिए एक चौकी जिसपे कि आप दरबार सजाएंगे। अब ये आपके अनुसार आप देख लीजिएगा, आप दरबार किस तरह सजाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, ज्वारे बोते हैं। अपने अनुसार चौकी निकाल कर रख लें पहले ही, उसे साफ स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क के धोकर। अब आपको चाहिए माता रानी के एक लाल रंग का वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और यदि हो सके तो नया वस्त्र आप ला सकते हैं, ब्लाउज पीस लाके चाहे आप चौकी पे बिछा सकते हैं। माता रानी का फोटो विग्रह या मूर्ति आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिमा विग्रह के हम पूजन किस प्रकार करेंगे। साथ ही साथ गणेश जी की भी प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बनाकर वहां पे विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी। इसके पश्चात आपको चाहिए 2 लाल रंग की चुनरी। एक चुनरी हम माता को अर्पित करते हैं माता को उड़ाने के लिए, और एक चुनरी हमें नारियल पे लपेटनी होती है। चुनरी नहीं तो आप पतली पट्टी जो जय माता दी वाली आती है वो भी लपेट सकते हैं। कोई भी लाल रंग का वस्त्र आप नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं, परंतु माता के लिए चुनरी लेना आवश्यक होता है। नई चुनरी आप लेकर आए। इसके पश्चात होता है सबसे मुख्य, जिसे हम घट स्थापना के नाम से भी जानते हैं या फिर कलश स्थापना के भी नाम से जानते हैं। आपको चाहिए सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र। यदि आपके घर में मिट्टी के पात्र से घट स्थापना की जाती है तो आप मिट्टी के पात्र से करें, नहीं तो तांबे का पात्र भी मतलब यूज आप कर सकते हो, और पीतल का कलश भी आप ले सकते हो। जैसा भी आपके पास, देखिए धातु का पात्र आप ले लें या मिट्टी का ले लें, जो आपके घर में रीति रिवाज चलते हैं उस अनुसार देख लीजिएगा। हमारे घर में तो तांबे के पात्र में ही घट स्थापना की जाती है। किस प्रकार करनी है उसका वीडियो भी आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगी। अब आपको चाहिए अक्षत, साबुत अक्षत आपको चाहिए। आप उसे कलर भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे हमें अष्टदल कमल बनाना होता है, उसके ऊपर ही घट स्थापना की जाती है। वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे दीदी घट स्थापना के बारे में बताइए। क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी नवरात्रि के वीडियोस मेरे डले हुए हैं, परंतु घट स्थापना का वीडियो नहीं है, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी। अब आपको कलश में डालने के लिए चाहिए गंगा जल चाहिए। अब कलश के अंदर, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती, तो कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्वा आप चाहें तो देखिए डालिए, वरना माता रानी की पूजा में दूर्वा का प्रयोग नहीं किया जाता। गणेश जी को आप अर्पित करें, परंतु माता की पूजा में दूर्वा का प्रयोग ना करें। इसके पश्चात कलश पे लगाने के लिए आपको चाहिए पंचपल्लव। पंचपल्लव में आप पान के पत्ते ले सकते हैं, आप आम के पत्ते ले सकते हैं, या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं। मैंने तीनों ही लिख दिए, जैसा देखिए आपको मिल पाए, क्योंकि पान के पत्ते प्रत्येक जगह मिल जाते हैं, आम अशोक के नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आम के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार पंचपल्लव की व्यवस्था करके रखिएगा। और पंचपल्लव 5, 7, 11 की संख्या में लगाए जाते हैं। मतलब आपका कलश अच्छा दिखना चाहिए, सुशोभित दिखना चाहिए, तो आप अपने अनुसार व्यवस्था कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो मुख्य पूजन सामग्री होती है, जिसमें आपको चाहिए होता है रोली, चंदन, हल्दी, सिंदूर, और यदि अबीर गुलाल आपके पास रखा है तो उसे भी अपनी पूजा में जरूर शामिल करें माता को अर्पित करने के लिए। इसके पश्चात जो मुख्य चीजें हैं वह है जनेऊ। जनेऊ आपके पास 3 होने चाहिए। यदि देखिए आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो एक जनेऊ आपको नवग्रह के लिए चाहिए होगा, एक गणेश जी के लिए चाहिए होगा, और कलश देवता को अर्पित करने के लिए चाहिए होगा। तो ये 3 जनेऊ की आपको जरूरत पड़ेगी। नवग्रह अगर बनाते हैं तो फिर 3 रखें, नहीं तो 2 में ही आपका काम चल जाएगा। इसके पश्चात आपको चाहिए सुपारी, क्योंकि पूरी पूजन में हम सुपारी की हमें जरूरत पड़ती है, इत्र की जरूरत पड़ती है। अब सुपारियां मैं आपको आगे बताऊंगी किस किस चीजों में आपको आवश्यकता होगी। यदि आप सूक्ष्म रूप से पूजा कर रहे हैं तब भी आपको सुपारी की आवश्यकता इसलिए होगी कि भगवान को जब हम पान अर्पित करते हैं उसमें सुपारी रखना होती है। अब इसके पश्चात आपको चाहिए पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। पंचामृत क्यों चाहिए पहले वह बात सुन लीजिएगा। भगवान को पहले दिन जब हम स्थापित करते हैं, माता रानी को स्थापित करते हैं, स्नान के भाव से पंचामृत से स्नान कराया जाता है। यदि पंचामृत नहीं है तो कच्चे दूध से करा दे। उतनी भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो चंदन से स्नान करा दे। चंदन से भी नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर गंगा जल से स्नान करा दे। परंतु ये 5 चीज अगर हो तो बिल्कुल रखें पूजा में स्नान के भाव से। और रोजाना में किस तरह से पूजा करनी है वह भी आप लोग के साथ में मैं आगे जरूर शेयर करूंगी। इसके पश्चात माता रानी को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार माता को हम अर्पित करते हैं। किस दिन अर्पित करते हैं, कैसे करते हैं, वीडियो डाला हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि 16 वस्तुएं आप अर्पित नहीं कर पाते हैं माता रानी को, तो फिर 5 वस्तुएं आपको मुख्य रूप से ले लेनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, और माता रानी के लिए बिछिए या पायल आप ले सके तो ले लीजिएगा। चांदी के लेप पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोहे के प्रयोग मत करिएगा। आप 5 वस्तुएं आलता उसमें रख सकते हैं, कोई भी 5 वस्तुएं श्रृंगार के आप रख सकते हैं। उसमें चुनरी भी काउंट हो जाएगी, तो आप चुनरी भी जरूर रख लीजिएगा।
तो देखिए यथासंभव आप 16 श्रृंगार चढ़ाएं तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर आप 5 वस्तु चढ़ा दीजिए, और इतना भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक सिंदूर की डिब्बी भी माता को प्रसन्न कर सकती है। तो अपने अनुसार 16 श्रृंगार की व्यवस्था जरूर करिएगा, परंतु 16 श्रृंगार चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, आगे की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि मैं सारी चीजें इसमें शेयर करूंगी। तो आप इस तरह से व्यवस्था करके रखिएगा। अब आपको चाहिए पुष्प की रोजाना नई व्यवस्था करके रखिएगा। लाल गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, माला और दूर्वा गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तो पुष्प की रोज ताजे पुष्पों की आप व्यवस्था करके रखिएगा। इसके पश्चात यदि आपके घर में नवग्रह का निर्माण किया जाता है तो 9 सुपारी और अक्षत की आपको आवश्यकता होगी। षोडश मातृका बनाई जाती है तो 16 सुपारी और गेहूं की आवश्यकता होगी। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको नवग्रह और षोडश मातृका बनानी है, तो वैसी ही व्यवस्था आप करके रखें। अब आपको चाहिए भोग की व्यवस्था आप करके रखें। पात्र बना लीजिएगा जिसमें इन सारी चीजों को रख लीजिएगा आप। बताशे होते हैं, बताशे पे लौंग का जोड़ा रख के माँ को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पंचमेवा आपको चाहिए होता है, सूखा मेवा, मिठाई प्रतिदिन अनुसार। मैंने वीडियो शेयर करी थी और अभी भी कर दूंगी कि प्रतिदिन अनुसार कौन सी मिठाई, कौन सा रंग, कौन सा भोग माता को अर्पित किया जाता है। जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि नवरात्रि की पूरी सीरीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। मिश्री, गुड़ रख सकते हैं आप गणेश जी को भोग लगाने के लिए। मौसमी फल, जल का पात्र अवश्य रूप से रखें माता रानी के पास में जब आप भोग अर्पित करते हैं। तो इस तरह से भोग की मैंने आपको सूची दे दी है, तो आप अपने अनुसार व्यवस्था करके रखिएगा। अब आता है मुख्य रूप से जो हमें अर्पित करना होता है, वह होता है पान। आप चाहें तो मार्केट से मीठा पान भी बनवा के माता रानी को सुबह शाम भेंट कर सकते हैं। यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पान के पत्ते लाके घर में रख लें, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा, एक सुपारी और एक इलायची रख के माता रानी को मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित किया जाता है। तो आप इस तरह से भी पान की व्यवस्था कर सकते हैं घर में। जो मैंने आपको आगे बताया था ना कि सुपारी की आपको व्यवस्था होगी, तो सुपारी मैंने आपको इसीलिए ज़्यादा लिखवाई थी क्योंकि सुबह शाम हम माता रानी को पान अर्पित करते हैं, और इस पान को जब आप हवन करते हैं तो उसमें कर दिया जाता है। और यह जो पान होता है ना, जब आप हवन करते हैं या अग्यारी जिसको हम बोलते हैं करते हैं, तो उसी में समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि जो भगवान को भोग लगाने का माध्यम है वह होता है अग्नि। अग्नि के मुख में चढ़ाई गई जो भी वस्तु होती है वो सीधा भगवान तक पहुंच जाती है। तो और हवन की भी मैं आप लोग के साथ में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो सारी आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि संबंधी बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। अब बारी आती है अखंड ज्योत की। जिन परिवारों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो अखंड ज्योत के लिए आपको चाहिए, देखिए ज्योत किसमें आप प्रज्वलित करेंगे, या तो आप धातु का दीपक ले लीजिए, पीतल तांबे का, या फिर मिट्टी का दीपक ले लीजिए। जो नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ दीपक बतलाया गया है वह है तांबे का दीपक। तो मेरे यहाँ तो खैर दोनों ही हैं, आप चाहें तो मिट्टी को भी, क्योंकि बहुत शुद्ध बतलाया जाता है, तो मिट्टी का दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको चाहिए तिल का तेल। यदि आप तेल से प्रज्वलित करते हैं या फिर घी से प्रज्वलित करते हैं तो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। कुछ लोग लाल कलावे की बाती का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ लोग रुई की बाती का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही बाती सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है, क्योंकि कलयुग में रुई को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है, तो आप रुई की बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। अखंड ज्योत किस प्रकार जलानी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, वो सारी जानकारी भी आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। इसके पश्चात रोजाना की आरती के लिए व्यवस्था करके रखें दीपक, धूप बत्ती, कपूर और एक लौंग का जोड़ा कपूर में डाल के माता को धूनी दीजिए। उसके लिए आवश्यकता लगेगी आपको जब हम कपूर जलाते हैं, कपूर से आरती करते हैं। इसके पश्चात रोजाना में शाम के समय पर एक छोटा सा कंडा लेकर उसके ऊपर गूगल और लोभान डाल के माता को धूनी दिखाई जाती है और घर में घुमाई जाती है, जिससे कि आपके घर में जितनी नकारात्मकता हो वह माता रानी की कृपा से समाप्त हो जाए। तो धूनी अवश्य रूप से दिखाइएगा। अब बारी आती है सबसे मुख्य चीज जो हमें डेली करनी होती है माता रानी की पूजा में। आप चाहें तो सुबह करें, चाहे तो शाम करें। एक छोटा सा हवन जिसे हम अग्यारी बोलते हैं वह अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए छोटे से आप क्या करें, या तो मिट्टी का हवन कुंड ले ले, छोटा सा आता है जिसको हम गोल सा जो पात्र होता है, बड़ा पात्र होता है, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो तांबे का भी पात्र खरीद के ला सकते हैं। उसके अंदर आप कंडा जला के माता रानी के नाम से आहुति देकर छोटा सा हवन या अग्यारी जिसको हम बोलते हैं वह कर सकते हैं। किस प्रकार करनी है सारी जानकारी देखिए आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है ना, या कोई भी जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, तो मैं सारे वीडियोस आप लोग के साथ में जरूर शेयर कर दिया करूंगी। घर में आप पंचमेवा मिलाकर, काले तिल, जौ, चावल, घी, गुड़, शक्कर मिलाकर हवन सामग्री खुद से तैयार करें। बहुत शुद्ध मानी जाती है, बाजार की सामग्री प्रयोग ना करें। देखिए जब हम 9 दिन तप करते हैं ना माता रानी का, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो आप घर में ही सामग्री जब बनाकर हवन करते हैं तो उस हवन का आपको 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो मार्केट की कृपया करके सामग्री मत लीजिए। मैं भी कभी भी मार्केट की सामग्री नहीं लाती हूँ। आप चाहें ना तो गुड़ में घी मिलाकर भी आप छोटा सा हवन उससे भी कर सकते हो। तो आप देखिए सामग्री खुद बनाएं। इसके बाद में पूर्ण आहुति में जायफल और सुपारी की जरूरत पड़ती है जब आप हवन करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी देखिए चीज़ें हैं, परंतु बहुत काम की हैं। यदि ये सारी व्यवस्था पहले ही हम करके रखें एक जगह पर, तो हमें पूरी नवरात्रि परेशान होना नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होता है, एक चीज़ खत्म हो गई है, दूसरी खत्म होती है और हम भागदौड़ में ही लगे रह जाते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करने में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि 9 दिन हमारे व्रत भी होते हैं
तो ऐसे में नवरात्र से पहले ही दिन आप व्यवस्था करके रखें। परंतु श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में नवरात्रि की खरीदारी नहीं की जाती। किस समय करनी है, क्या शुभ मुहूर्त होना चाहिए, क्या क्या सामग्री लेकर आनी है, सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी और आगे भी वीडियो शुभ मुहूर्त शेयर करूंगी। 5 मुख्य वस्तुएं भी शेयर करूंगी जो आपको इस नवरात्रि लेकर आना ही आना है। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रही हो, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।